कल शाम को बुला लो, we'd love to meet him. मेरा मतलब है कि तुम आज ही एंड हो चक्कर बस तो फिर मेरी सजीला को मेरे शानी के चाह रही हो। ऑफ कोर्स मेरी इतनी औकात कहाँ कैसी। अगले हफ्ते तक रमशा भी आ जाएगी। हमें किसी लड़के से मिलवाना। आप लोगों के पास वक्त हो तो जी देख रही। मेरी साथ रुखसत कर दो ना। कुलसुम डैड, तुम्हारी जिंदगी में शानी मेरा कितना खुश लग रहा है। कोई लड़का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरामी जुनून की। सॉरी, हरामी जुनून नहीं, एहरामे जुनून भैया। यहाँ पर नाम सही लेना है हमने, लेकिन बंदा वैसे ये हरामी है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, शानजे की मोहब्बत को जिस तरह से धुतकार रहा है ये बंदा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सजीला का जो ख्वाब इसने अपने सर पे सजा के रखा है वो एक बड़ी फजूल सी बात है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर आगे से, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्जेस। अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ नहीं गेन किया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, एक चीज की समझ नहीं आती कि जितना सेंसिबल इसको दिखाया गया है, जितना खुददार लड़का इसको खास तौर पे दिखाया गया है, तो सजीला की जो नौटंकी है वो इसको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, उसे मेरे से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। जैसे कि आप ड्रामे की ओपनिंग में देख सकते हैं कि वो ये बात खुद सोच रहा है कि अब इस कागज़ के टुकड़े को देखकर मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर रिकॉल करेगी और यहाँ पर उसको मुझसे ज़रूर प्यार होगा। मतलब इतनी ऑब्वियस बातें ये बंदा खुद से सोच रहा है कि हाँ भैया अब चूंकि मेरे पास दौलत आ गई तो सजीला मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ शानजे के साथ जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़का इस तरह का, जिसको बिल्कुल भी गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी कंपनी है जो मतलब पहले ही दिन आपको गाड़ी भी दे देगी, साथ में फ्लैट भी। मतलब यस, मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले दिन ही एम्प्लॉय को इतनी सारी एमेनिटीज़ और यहाँ पर ये सब कुछ ऑफर कर दिया जाए। चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट एम्प्लॉय हो, कोई एक तरीकाकार होता है ये सारी चीज़ें देने का। और माँ बड़ी खुश होकर बता रही है लोगों को कि कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिल गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो लड़की को, बड़ी खूबसूरत सी लड़की को जॉब पे रख के फिर बाद में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लाइक वो शादी करना चाहते हैं, तो भी मतलब सिनेरियो यही होता है। लेकिन इस ड्रामे के केस में उल्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। यहाँ पर जो बॉस है वो लड़की है और आगे से उसने एक लड़का फंसा लिया, या मान लो कि उसको बहुत पसंद आ गया, उसको पहले अपने ऑफिस में जॉब दे रही है। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लड़के जो है वो बड़े गिफ्ट्स लेकर जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तो वैसे ही ये उसको ताड़ने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही है, डायरेक्टली उसके घर में नाजिल हो रही है और हर तरह से अपने प्यार को प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो यहाँ पर लड़की का एक बड़ा डोमिनेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट जो लोग कहते हैं कि मुझे गर्ल्स की डोमिनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हेयर इज़ द एग्जांपल, मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप में किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर लव। वहाँ पर आप खुल के खेलें। अच्छा, वैसे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर हमारी शानजे ने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर ऐसे में शानी ने? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो सजीला का कैरेक्टर दिखाया गया, ये एक्ट्रेस वैसे अपने स्ट्रेट हेयर्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनके बालों की बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, तो वो आई थिंक बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। और आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह का सजीला का कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की डालते जो इमरान अब्बास की पर्सनालिटी को सूट कर रही होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सजीला और इमरान अब्बास की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट सजीला जो है वो मुझे इनके घर की नौकरानी लगती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रमला ने एक बहुत ही अनएथिकल हरकत की कि डायरेक्टली अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि हाँ आपकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ थी। ये अच्छी बात नहीं होती, आपको पहले अपनी दोस्त से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर वो जो खावर आ रहा है बाहर से, एकदम से इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है अब सिर्फ जहेज़ के भाई इसका बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं जल्दी से जाके शादी कर लूँ ताकि मुझे
ठीक ठाक पैसा और दौलत मिल जाए। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि शानज़े जितना सब कुछ कर रही है इसके घर वालों के सामने, जैसे पहले भाई के सामने वो लेकर आती है गिफ्ट, तो चलो भाई तो चला के उसको तो कुछ खिसक रहा है कि यहाँ पर दाल में काला है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स बाकी सभी क्या पागल हैं? उनको नहीं समझ आ रही कि एक जवान जहान लड़की खूबसूरत घर में आ रही है, हमारे बच्चे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है, और हमारा बच्चा क्यों नहीं इस ऑफिस में जाना चाह रहा, क्यों वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एक लड़की अगर इतना इंटरेस्ट लेगी, घर में आकर रिक्वेस्ट करेगी, तो कोई तो बात है। अगर आपको लगता है कि बॉस इस तरह से घर जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के एम्प्लॉय बहुत पुराना हो, और ऐसे केस में तो मतलब को मर्द बॉस है तो समझ में भी आता है कि हाँ भी अपने पुराने एम्प्लॉय को मनाने के लिए क्या है। कि जवान जहान लड़की क्यों भैया पहले ही दिन आए हुए एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल होगी? तो ये बड़ा ऑब्वियस था सारे घर वालों के लिए समझ जाना कि सीन क्या है, लेकिन फिर भी जो घर वालों के सीन दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, चूंकि वो बेचारी प्यार से महरूम है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसको दिखाया गया कि उसके पास इतनी सारी दौलत है लेकिन वो प्यार से महरूम है, तो क्या वो फील करती है। और हम सब लोग ना कभी कभी बड़ा इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब हमारे पास प्यार भी हो, एक अच्छा घर भी हो, तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे इट्स वेरी नॉर्मल या अनकॉमन। और एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो सजीला है ना, उसको सिर्फ दौलत से मतलब है, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब ये किसी और को भी फंसा रहा है या नहीं कर रहा, उसको प्यार व्यार नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एपिसोड में भी गाड़ी को देखकर पागल हो जाएगी। वो गाड़ी जो इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब ये लैंड क्रूज़र है 7-8 करोड़ की, ऐसे कैसे कोई मतलब किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है? और इसको फिलहाल एम्प्लॉय ही दिखाया गया है एक अच्छी डेजिग्नेशन में, तो एम्प्लॉय को तो मतलब इतनी हैवी गाड़ी और फ्लैट और ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता। डायरेक्टर को मिल सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाए, या फिर कोई लिटरली लॉटरी लगे उसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर ये सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे आपको याद होगा मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर एक सीन दिखाया गया था, वैलेट सीन था, उस केस में आपके पास इतनी दौलत आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हर एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे शानज़े की तरफ से धमाके के। मतलब जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उसने अपने दोस्तों के सामने कह दिया कि हाँ भैया इसका मेरा चक्कर चल रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है, तो उसके पेरेंट्स के सामने जाकर कैसे बिहेव करेगा। वैसे मैंने इसको हरामी जुनून इसलिए भी कहा है कि यहाँ पर ये जो शानी है ना, ये बहुत ही हरामी हरकत कर रहा है कि यार ठीक है, अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं भी आया, या मतलब व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न है, उसने तुम्हें एक अच्छा करियर दिया, उसने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हें मॉरल सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है, तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ प्यार की इंटेंशंस भी रख रही है, बट आई थिंक यू शुडंट रूड विद हर, कि जिस तरह से तुम उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उठ कर आ रहे हो, या फिर जितना बुरे तरीके से तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये देख के कि ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि यहाँ पर सजीला के साथ इसकी इंगेजमेंट होने वाली है, और दूसरी तरफ हमारी जो शानज़े है वो भी अपनी फुल स्पीड में कि फ़ौरन से अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है। तो मामला बड़ा गर्म है, आप लोगों को ना अच्छी खासी एक्साइटमेंट दी जा रही है हर एपिसोड में। खैर ओब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखाना है, दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल रन। तो अच्छा लग रहा है ड्रामा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भैया आपको एहराम जुनून और यहाँ पर आने वाली एपिसोड्स को लेकर? आप कितना एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरामी जुनून की, सॉरी हरामी जुनून नहीं, एहराम जुनून। भैया यहाँ पर नाम सही लेना है हमने, लेकिन बंदा वैसे ये हरामी है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, शानज़े की मोहब्बत को जिस तरह से धुतकार रहा है ये बंदा, और सबसे बड़ी बात ये है कि सजीला का जो ख्वाब इसने अपने सर पे सजा के रखा है वो एक बड़ी फजूल सी बात है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर आगे से, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लग्सेस। अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ नहीं गेन किया तो भैया
नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, एक चीज की समझ नहीं आती कि जितना सेंसिबल इसको दिखाया गया है, जितना खुददार लड़का इसको खास तौर पे दिखाया गया है, तो सजीला की जो नौटंकी है वो इसको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, उसे मेरे से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। जैसे कि आप ड्रामे की ओपनिंग में देख सकते हैं कि वो ये बात खुद सोच रहा है कि अब इस कागज़ के टुकड़े को देखकर मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर रिकॉल करेगी और यहाँ पर उसको मुझसे ज़रूर प्यार होगा। मतलब इतनी ऑब्वियस बातें ये बंदा खुद से सोच रहा है कि हाँ भैया, अब चूंकि मेरे पास दौलत आ गई तो सजीला मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ शानजे के साथ जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़का इस तरह का, जिसको बिल्कुल भी गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी कंपनी है जो मतलब पहले ही दिन आपको गाड़ी भी दे देगी, साथ में फ्लैट भी। मतलब यस, मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले दिन ही एम्प्लॉय को इतनी सारी एमेनिटीज़ और यहाँ पर ये सब कुछ ऑफर कर दिया जाए। चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट एम्प्लॉय हो, कोई एक तरीकाकार होता है ये सारी चीज़ें देने का। और माँ बड़ी खुश होकर बता रही है लोगों को कि कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिल गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो लड़की को, बड़ी खूबसूरत सी लड़की को जॉब पे रख के फिर बाद में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लाइक वो शादी करना चाहते हैं, तो भी मतलब सिनेरियो यही होता है। लेकिन इस ड्रामे के केस में उल्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। यहाँ पर जो बॉस है वो लड़की है और आगे से उसने एक लड़का फंसा लिया, या मान लो कि उसको बहुत पसंद आ गया, उसको पहले अपने ऑफिस में जॉब दे रही है। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लड़के जो है वो बड़े गिफ्ट्स लेकर जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तो वैसे ही ये उसको ताड़ने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही है, डायरेक्टली उसके घर में नाजिल हो रही है और हर तरह से अपने प्यार को प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो यहाँ पर लड़की का एक बड़ा डोमिनेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट जो लोग कहते हैं कि मुझे गर्ल्स की डोमिनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हेयर इज़ द एग्जांपल, मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप में किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर लव। वहाँ पर आप खुल के खेलें। अच्छा, वैसे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर हमारी शानजे ने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर ऐसे में शानी ने? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो सजीला का कैरेक्टर दिखाया गया, ये एक्ट्रेस वैसे अपने स्ट्रेट हेयर्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनके बालों की बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, तो वो आई थिंक कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। और आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह का सजीला का कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की डालते जो इमरान अब्बास की पर्सनालिटी को सूट कर रही होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सजीला और इमरान अब्बास की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट सजीला जो है वो मुझे इनके घर की नौकरानी लगती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रमला ने एक बहुत ही अनएथिकल हरकत की कि डायरेक्टली अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि हाँ, आपकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ थी। ये अच्छी बात नहीं होती, आपको पहले अपनी दोस्त से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर वो जो खावर आ रहा है बाहर से, एकदम से इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है अब सिर्फ जहेज़ के भाई इसका बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं जल्दी से जाके शादी कर लूँ ताकि मुझे ठीक ठाक पैसा और दौलत मिल जाए। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि शानजे जितना सब कुछ कर रही है इसके घर वालों के सामने, जैसे पहले भाई के सामने वो लेकर आती है गिफ्ट, तो चलो भाई तो चला के उसको तो कुछ खसक रहा है कि यहाँ पर दाल में काला है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स बाकी सभी क्या पागल हैं? उनको नहीं समझ आ रही कि एक जवान जहां लड़की खूबसूरत घर में आ रही है, हमारे बच्चे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और हमारा बच्चा क्यों नहीं इस ऑफिस में जाना चाह रहा, क्यों वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एक लड़की अगर इतना इंटरेस्ट लेगी, घर में आके रिक्वेस्ट करेगी, तो कोई तो बात है। अगर आपको लगता है कि बॉस इस तरह से घर जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के एम्प्लॉय बहुत पुराना हो। और ऐसे केस में तो मतलब को मर्द बॉस है तो समझ में भी आता है कि हाँ भी अपने पुराने एम्प्लॉय को मनाने के लिए क्या है कि जवान जहान लड़की क्यों भैया पहले ही दिन आए हुए एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल होगी। तो ये बड़ा ऑब्वियस था सारे घर वालों के लिए समझ जाना कि सीन क्या है। लेकिन फिर भी जो घर वालों के सीन दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, चूंकि वो बेचारी प्यार से महरूम है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसको दिखाया गया कि उसके पास इतनी सारी दौलत है लेकिन वो प्यार से महरूम है, तो क्या वो फील करती है। और हम सब लोग ना कभी कभी
बड़ा इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब हमारे पास प्यार भी हो, एक अच्छा घर भी हो, तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे इट्स वेरी नॉर्मल या अनकॉमन। और एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो सजीला है ना, उसको सिर्फ दौलत से मतलब है, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब ये किसी और को भी फंसा रहा है या नहीं कर रहा, उसको प्यार व्यार नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एपिसोड में भी गाड़ी को देखकर पागल हो जाएगी। वो गाड़ी जो इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब ये लैंड क्रूज़र है 7-8 करोड़ की, ऐसे कैसे कोई मतलब किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है। और इसको फिलहाल एम्प्लॉय ही दिखाया गया है एक अच्छी डेजिग्नेशन में, तो एम्प्लॉय को तो मतलब इतनी हैवी गाड़ी और फ्लैट और ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता। डायरेक्टर को मिल सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाए या फिर कोई लिटरली लॉटरी लगे उसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर ये सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे आपको याद होगा मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर एक सीन दिखाया गया था, वैलेट सीन था, उस केस में आपके पास इतनी दौलत आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हर एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे शानजे की तरफ से धमाके के। मतलब जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उसने अपने दोस्तों के सामने कह दिया कि हाँ भैया इसका मेरा चक्कर चल रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है, तो उसके पेरेंट्स के सामने जाकर कैसे बिहेव करेगा। वैसे मैंने इसको हरामी जनून इसलिए भी कहा है कि यहाँ पर ये जो शानी है ना, ये बहुत ही हरामी हरकत कर रहा है कि यार ठीक है, अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं भी आया या मतलब व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न है, उसने तुम्हें एक अच्छा करियर दिया, उसने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हें मॉरल सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है, तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ प्यार के इंटेंशंस भी रख रही है, बट आई थिंक यू शुडंट रूड विद हर कि जिस तरह से तुम उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उठ कर आ रहे हो, या फिर जितना बुरे तरीके से तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये देख के कि ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि यहाँ पर सजीला के साथ इसकी इंगेजमेंट होने वाली है और दूसरी तरफ हमारी जो शानजे है वो भी अपनी फुल स्पीड में कि फ़ौरन से अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है। तो मामला बड़ा गर्म है, आप लोगों को ना अच्छी खासी एक्साइटमेंट दी जा रही है हर एपिसोड में। खैर ओब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखाना है, दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल रन। तो अच्छा लग रहा है ड्रामा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भैया आपको अहराम जुनून और यहाँ पर आने वाली एपिसोड्स को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरामी जुनून की, सॉरी हरामी जुनून नहीं, अहराम जुनून। भैया यहाँ पर नाम सही लेना है हमने, लेकिन बंदा वैसे ये हरामी है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, शानजे की मोहब्बत को जिस तरह से धुतकार रहा है ये बंदा, और सबसे बड़ी बात ये है कि सजीला का जो ख्वाब इसने अपने सर पे सजा के रखा है वो एक बड़ी फजूल सी बात है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर आगे से, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लक्सेस। अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ नहीं गेन किया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा एक चीज की समझ नहीं आती कि जितना सेंसिबल इसको दिखाया गया है, जितना खुददार लड़का इसको खास तौर पे दिखाया गया है, तो सजीला की जो नौटंकी है वो इसको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, उसे मेरे से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। जैसे कि आप ड्रामे की ओपनिंग में देख सकते हैं कि वो ये बात खुद सोच रहा है कि अब इस कागज़ के टुकड़े को देखकर मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर रिकॉल करेगी और यहाँ पर उसको मुझसे ज़रूर प्यार होगा। मतलब इतनी ऑब्वियस बातें ये बंदा खुद से सोच रहा है कि हाँ भैया अब चूंकि मेरे पास दौलत आ गई तो सजीला मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ शानजे के साथ जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़का इस तरह का, जिसको बिल्कुल भी गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी कंपनी है जो मतलब पहले ही दिन आपको गाड़ी भी दे देगी, साथ में फ्लैट भी। मतलब यस मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले दिन ही एम्प्लॉय को इतनी सारी एमेनिटीज़ और यहाँ पर ये सब कुछ ऑफर कर दिया जाए। चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट एम्प्लॉय हो, कोई एक तरीकाकार होता है ये सारी चीज़ें देने का। और माँ बड़ी खुश होकर बता रही है लोगों को कि कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिल गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी कंपनी है।
अच्छा, इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो लड़की को, बड़ी खूबसूरत सी लड़की को जॉब पे रख के फिर बाद में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लाइक वो शादी करना चाहते हैं, तो भी मतलब सिनेरियो यही होता है। लेकिन इस ड्रामे के केस में उल्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। यहाँ पर जो बॉस है वो लड़की है और आगे से उसने एक लड़का फंसा लिया, या मान लो कि उसको बहुत पसंद आ गया, उसको पहले अपने ऑफिस में जॉब दे रही है। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लड़के जो है वो बड़े गिफ्ट्स लेकर जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तो वैसे ही ये उसको ताड़ने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही है, डायरेक्टली उसके घर में नाजिल हो रही है और हर तरह से अपने प्यार को प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो यहाँ पर लड़की का एक बड़ा डोमिनेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट जो लोग कहते हैं कि मुझे गर्ल्स की डोमिनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हेयर इज़ द एग्जांपल, मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप में किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर लव। वहाँ पर आप खुल के खेलें। अच्छा, वैसे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर हमारी शानजे ने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर ऐसे में शानी ने? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो सजीला का कैरेक्टर दिखाया गया, ये एक्ट्रेस वैसे अपने स्ट्रेट हेयर्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनके बालों की बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, तो वो आई थिंक कि बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। और आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह का सजीला का कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की डालते जो इमरान अब्बास की पर्सनालिटी को सूट कर रही होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सजीला और इमरान अब्बास की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट सजीला जो है वो मुझे इनके घर की नौकरानी लगती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रमला ने एक बहुत ही अनएथिकल हरकत की कि डायरेक्टली अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि हाँ, आपकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ थी। ये अच्छी बात नहीं होती, आपको पहले अपनी दोस्त से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर वो जो खावर आ रहा है बाहर से, एकदम से इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है अब सिर्फ जहेज़ के भाई इसका बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं जल्दी से जाके शादी कर लूँ ताकि मुझे ठीक ठाक पैसा और दौलत मिल जाए। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि शानजे जितना सब कुछ कर रही है इसके घर वालों के सामने, जैसे पहले भाई के सामने वो लेकर आती है गिफ्ट, तो चलो भाई तो चला के उसको तो कुछ खिसक रहा है कि यहाँ पर दाल में काला है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स बाकी सभी क्या पागल हैं? उनको नहीं समझ आ रही कि एक जवान जहां लड़की खूबसूरत घर में आ रही है, हमारे बच्चे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और हमारा बच्चा क्यों नहीं इस ऑफिस में जाना चाह रहा, क्यों वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एक लड़की अगर इतना इंटरेस्ट लेगी, घर में आकर रिक्वेस्ट करेगी, तो कोई तो बात है। अगर आपको लगता है कि बॉस इस तरह से घर जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के एम्प्लॉय बहुत पुराना हो। और ऐसे केस में तो मतलब को मर्द बॉस है तो समझ में भी आता है कि हाँ भी अपने पुराने एम्प्लॉय को मनाने के लिए क्या है। एक जवान जहान लड़की क्यों भैया पहले ही दिन आए हुए एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल होगी? तो ये बड़ा ऑब्वियस था सारे घर वालों के लिए समझ जाना कि सीन क्या है। लेकिन फिर भी जो घर वालों के सीन दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, चूंकि वो बेचारी प्यार से महरूम है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसको दिखाया गया कि उसके पास इतनी सारी दौलत है लेकिन वो प्यार से महरूम है, तो क्या वो फील करती है। और हम सब लोग ना कभी कभी बड़ा इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब हमारे पास प्यार भी हो, एक अच्छा घर भी हो, तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे इट्स वेरी नॉर्मल या अनकॉमन। और एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो सजीला है ना, उसको सिर्फ दौलत से मतलब है, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब ये किसी और को भी फंसा रहा है या नहीं कर रहा, उसको प्यार व्यार नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एपिसोड में भी गाड़ी को देखकर पागल हो जाएगी। वो गाड़ी जो इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब ये लैंड क्रूज़र है 7-8 करोड़ की, ऐसे कैसे कोई मतलब किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है? और इसको फिलहाल एम्प्लॉय ही दिखाया गया है एक अच्छी डेजिग्नेशन में, तो एम्प्लॉय को तो मतलब इतनी हैवी गाड़ी और फ्लैट और ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता। डायरेक्टर को मिल सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाए या फिर कोई लिटरली लॉटरी लगे उसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर ये सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे आपको याद होगा मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर एक सीन दिखाया गया था, वैलेट सीन था, उस केस में आपके पास इतनी दौलत आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हर एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे शानजे की तरफ से धमाके के। मतलब जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उसने अपने दोस्तों के सामने कह दिया कि हाँ भैया इसका मेरा चक्कर चल रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है, तो उसके पेरेंट्स के सामने जाकर कैसे बिहेव करेगा। वैसे मैंने इसको हरामी जनून इसलिए भी कहा है कि यहाँ पर ये जो शानी है ना, ये बहुत ही हरामी हरकत कर रहा है कि यार ठीक है, अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं भी आया या मतलब व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न है, उसने तुम्हें एक अच्छा करियर दिया, उसने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हें मॉरल सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है, तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ प्यार की इंटेंशंस भी रख रही है,
बट आई थिंक यू शुडंट रूड विद हर कि जिस तरह से तुम उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उठ कर आ रहे हो, या फिर जितना बुरे तरीके से तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये देख के कि ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि यहाँ पर सजीला के साथ इसकी इंगेजमेंट होने वाली है और दूसरी तरफ हमारी जो शांजे है वो भी अपनी फुल स्पीड में कि फ़ौरन से अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है। तो मामला बड़ा गर्म है, आप लोगों को ना अच्छी खासी एक्साइटमेंट दी जा रही है हर एपिसोड में। खैर ओब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखाना है, दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल रन। तो अच्छा लग रहा है ड्रामा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भैया आपको एहराम जुनून और यहाँ पर आने वाली एपिसोड्स को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरामी जुनून की, सॉरी हरामी जुनून नहीं, एहराम जुनून भैया, यहाँ पर नाम सही लेना है हमने, लेकिन बंदा वैसे ये हरामी है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, शांजे की मोहब्बत को जिस तरह से धुतकार रहा है ये बंदा, और सबसे बड़ी बात ये है कि सजीला का जो ख्वाब इसने अपने सर पे सजा के रखा है वो एक बड़ी फजूल सी बात है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर आगे से, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लक्सेस। अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ नहीं गेन किया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा एक चीज की समझ नहीं आती कि जितना सेंसिबल इसको दिखाया गया है, जितना खुददार लड़का इसको खास तौर पे दिखाया गया है, तो सजीला की जो नौटंकी है वो इसको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, उसे मेरे से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। जैसे कि आप ड्रामे की ओपनिंग में देख सकते हैं कि वो ये बात खुद सोच रहा है कि अब इस कागज़ के टुकड़े को देखकर मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर रिकॉल करेगी और यहाँ पर उसको मुझसे ज़रूर प्यार होगा। मतलब इतनी ऑब्वियस बातें ये बंदा खुद से सोच रहा है कि हाँ भैया अब चूंकि मेरे पास दौलत आ गई तो सजीला मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ शांजे के साथ जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़का इस तरह का, जिसको बिल्कुल भी गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी कंपनी है जो मतलब पहले ही दिन आपको गाड़ी भी दे देगी, साथ में फ्लैट भी। मतलब यस मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले दिन ही एम्प्लॉय को इतनी सारी एमेनिटीज़ और यहाँ पर ये सब कुछ ऑफर कर दिया जाए। चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट एम्प्लॉय हो, कोई एक तरीकाकार होता है ये सारी चीज़ें देने का। और माँ बड़ी खुश होकर बता रही है लोगों को कि कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिल गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। अच्छा इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो लड़की को, बड़ी खूबसूरत सी लड़की को जॉब पे रख के फिर बाद में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लाइक वो शादी करना चाहते हैं, तो भी मतलब सिनेरियो यही होता है। लेकिन इस ड्रामे के केस में उल्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। यहाँ पर जो बॉस है वो लड़की है और आगे से उसने एक लड़का फंसा लिया, या मान लो कि उसको बहुत पसंद आ गया, उसको पहले अपने ऑफिस में जॉब दे रही है। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लड़के जो है वो बड़े गिफ्ट्स लेकर जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तो वैसे ही ये उसको ताड़ने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही है, डायरेक्टली उसके घर में नाजिल हो रही है और हर तरह से अपने प्यार को प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो यहाँ पर लड़की का एक बड़ा डोमिनेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट जो लोग कहते हैं कि मुझे गर्ल्स की डोमिनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हेयर इज़ द एग्जांपल, मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप में किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर लव। वहाँ पर आप खुल के खेलें। अच्छा वैसे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर हमारी शांजे ने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर ऐसे में शानी ने? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा ये जो सजीला का कैरेक्टर दिखाया गया, ये एक्ट्रेस वैसे अपने स्ट्रेट हेयर्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनके बालों की बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, तो वो आई थिंक बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही।
और आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह का सजीला का कैरेक्टर है यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की डालते जो इमरान अब्बास की पर्सनालिटी को सूट कर रही होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सजीला और इमरान अब्बास की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट सजीला जो है वो मुझे इनके घर की नौकरानी लगती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रमला ने एक बहुत ही अनएथिकल हरकत की कि डायरेक्टली अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि हाँ आपकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ थी। ये अच्छी बात नहीं होती, आपको पहले अपनी दोस्त से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर वो जो खावर आ रहा है बाहर से एकदम से इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है अब सिर्फ जहेज़ के भाई इसका बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं जल्दी से जाके शादी कर लूँ ताकि मुझे ठीक ठाक पैसा और दौलत मिल जाए। अच्छा वैसे सोचने की बात है कि शानज़े जितना सब कुछ कर रही है इसके घर वालों के सामने, जैसे पहले भाई के सामने वो लेकर आती है गिफ्ट, तो चलो भाई तो चला के उसको तो कुछ खिसक रहा है कि यहाँ पर दाल में काला है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स बाकी सभी क्या पागल है? उनको नहीं समझ आ रही कि एक जवान जहान लड़की खूबसूरत घर में आ रही है, हमारे बच्चे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और हमारा बच्चा क्यों नहीं इस ऑफिस में जाना चाह रहा, क्यों वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एक लड़की अगर इतना इंटरेस्ट लेगी, घर में आकर रिक्वेस्ट करेगी तो कोई तो बात है। अगर आपको लगता है कि बॉस इस तरह से घर जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के एम्प्लॉय बहुत पुराना हो। और ऐसे केस में तो मतलब को मर्द बॉस है तो समझ में भी आता है कि हाँ भी अपने पुराने एम्प्लॉय को मनाने के लिए क्या है। एक जवान जहान लड़की क्यों भैया पहले ही दिन आए हुए एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल होगी? तो ये बड़ा ऑब्वियस था सारे घर वालों के लिए समझ जाना कि सीन क्या है। लेकिन फिर भी जो घर वालों के सीन दिखाए गए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, चूंकि वो बेचारी प्यार से महरूम है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसको दिखाया गया कि उसके पास इतनी सारी दौलत है लेकिन वो प्यार से महरूम है, तो क्या वो फील करती है। और हम सब लोग ना कभी कभी बड़ा इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जब हमारे पास प्यार भी हो, एक अच्छा घर भी हो, तो ऐसा लगता है कि शायद जैसे इट्स वेरी नॉर्मल या अनकॉमन। और एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो सजीला है ना उसको सिर्फ दौलत से मतलब है, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मतलब ये किसी और को भी फंसा रहा है या नहीं कर रहा, उसको प्यार व्यार नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट एपिसोड में भी गाड़ी को देखकर पागल हो जाएगी। वो गाड़ी जो इतनी बड़ी गाड़ी, मतलब ये लैंड क्रूज़र है 7-8 करोड़ की, ऐसे कैसे कोई मतलब किसी भी एम्प्लॉय को दे सकता है? और इसको फिलहाल एम्प्लॉय ही दिखाया गया है एक अच्छी डेजिग्नेशन में, तो एम्प्लॉय को तो मतलब इतनी हैवी गाड़ी और फ्लैट और ये सब कुछ मिल ही नहीं सकता। डायरेक्टर को मिल सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाए या फिर कोई लिटरली लॉटरी लगे उसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर ये सब कुछ देखा जा सकता है। जैसे आपको याद होगा मेरे पास तुम हो ड्रामे के अंदर एक सीन दिखाया गया था, वैलेट सीन था, उस केस में आपके पास इतनी दौलत आ जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हर एपिसोड में आपको दिखाए जाएंगे शानज़े की तरफ से धमाके के। मतलब जैसे लेटेस्ट एपिसोड में उसने अपने दोस्तों के सामने कह दिया कि हाँ भैया इसका मेरा चक्कर चल रहा है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है, तो उसके पेरेंट्स के सामने जाकर कैसे बिहेव करेगा। वैसे मैंने इसको हरामी जुनून इसलिए भी कहा है कि यहाँ पर ये जो शानी है ना ये बहुत ही हरामी हरकत कर रहा है कि यार ठीक है अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं भी आया या मतलब व्हाट्सोएवर जो भी रीज़न है, उसने तुम्हें एक अच्छा करियर दिया, उसने तुम्हारी सपोर्ट की, तुम्हें मॉरल सपोर्ट भी दे रही है, ठीक है तुम्हें नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ प्यार की इंटेंशंस भी रख रही है, बट आई थिंक यू शुडंट रूड विद हर कि जिस तरह से तुम उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उठ कर आ रहे हो, या फिर जितना बुरे तरीके से तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये देख के कि ऐसे नहीं होता। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा, वो ये कि यहाँ पर सजीला के साथ इसकी इंगेजमेंट होने वाली है और दूसरी तरफ हमारी जो शानज़े है वो भी अपनी फुल स्पीड में कि फ़ौरन से अपने पेरेंट्स से मिलवाने लग रही है। तो मामला बड़ा गर्म है, आप लोगों को ना अच्छी खासी एक्साइटमेंट दी जा रही है हर एपिसोड में। खैर ओब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखाना है, दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल रन। तो अच्छा लग रहा है ड्रामा, काफ़ी मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है भैया आपको एहरामे जुनून और यहाँ पर आने वाली एपिसोड्स को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरामी जुनून की, सॉरी हरामी जुनून नहीं, एहरामे जुनून। भैया यहाँ पर
नाम सही लेना है हमने, लेकिन बंदा वैसे ये हरामी है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है, शानजे की मोहब्बत को जिस तरह से धुतकार रहा है ये बंदा, और सबसे बड़ी बात ये है कि सजीला का जो ख्वाब इसने अपने सर पे सजा के रखा है वो एक बड़ी फजूल सी बात है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या होगा इस ड्रामे के अंदर आगे से, और लेटेस्ट एपिसोड के कौन से फजूल सीन थे, कौन से इंटरेस्टिंग, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पीके लक्सेस। अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% ऑफ नहीं गेन किया तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके अपनी पसंद की प्रोडक्ट यहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, एक चीज की समझ नहीं आती कि जितना सेंसिबल इसको दिखाया गया है, जितना खुददार लड़का इसको खास तौर पे दिखाया गया है, तो सजीला की जो नौटंकी है वो इसको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब क्यों नहीं इसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के पीछे है, उसे मेरे से किसी भी किस्म का कोई लगाव नहीं है। जैसे कि आप ड्रामे की ओपनिंग में देख सकते हैं कि वो ये बात खुद सोच रहा है कि अब इस कागज़ के टुकड़े को देखकर मेरी मोहब्बत मुझे ज़रूर रिकॉल करेगी और यहाँ पर उसको मुझसे ज़रूर प्यार होगा। मतलब इतनी ऑब्वियस बातें ये बंदा खुद से सोच रहा है कि हाँ भैया अब चूंकि मेरे पास दौलत आ गई तो सजीला मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। और दूसरी तरफ शानजे के साथ जब ये होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुददार लड़का इस तरह का, जिसको बिल्कुल भी गलत बात एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी कंपनी है जो मतलब पहले ही दिन आपको गाड़ी भी दे देगी, साथ में फ्लैट भी। मतलब यस, मिलती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक प्रोसेस होता है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले दिन ही एम्प्लॉय को इतनी सारी एमेनिटीज़ और यहाँ पर ये सब कुछ ऑफर कर दिया जाए। चाहे जितना मर्जी आपका फेवरेट एम्प्लॉय हो, कोई एक तरीकाकार होता है ये सारी चीज़ें देने का। और माँ बड़ी खुश होकर बता रही है लोगों को कि कंपनी की तरफ से फ्लैट और गाड़ी मिल गई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। अच्छा, इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं वो लड़की को, बड़ी खूबसूरत सी लड़की को जॉब पे रख के फिर बाद में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, लाइक वो शादी करना चाहते हैं, तो भी मतलब सिनेरियो यही होता है। लेकिन इस ड्रामे के केस में उल्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। यहाँ पर जो बॉस है वो लड़की है और आगे से उसने एक लड़का फंसा लिया, या मान लो कि उसको बहुत पसंद आ गया, उसको पहले अपने ऑफिस में जॉब दे रही है। फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि ड्रामों के अंदर लड़के जो है वो बड़े गिफ्ट्स लेकर जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए, तो वैसे ही उसको ताड़ने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रही है, डायरेक्टली उसके घर में नाजिल हो रही है और हर तरह से अपने प्यार को प्रूव करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो यहाँ पर लड़की का एक बड़ा डोमिनेट सा कैरेक्टर दिखाया गया है, बट जो लोग कहते हैं कि मुझे गर्ल्स की डोमिनेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हेयर इज़ द एग्जांपल, मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप में किसी भी किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर लव। वहाँ पर आप खुल के खेलें। अच्छा, वैसे मेरे आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि यहाँ पर हमारी शानजे ने ज़्यादा मेकअप कर रखा है या फिर ऐसे में शानी ने? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा, ये जो सजीला का कैरेक्टर दिखाया गया, ये एक्ट्रेस वैसे अपने स्ट्रेट हेयर्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इनके बालों की बड़ी अजीब सी कंडीशन दिखाई गई है, तो वो आई थिंक बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। और आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह का सजीला का कैरेक्टर है, यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत लड़की डालते जो इमरान अब्बास की पर्सनालिटी को सूट कर रही होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। सजीला और इमरान अब्बास की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनफैक्ट सजीला जो है वो मुझे इनके घर की नौकरानी लगती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की बात की जाए तो रमला ने एक बहुत ही अनएथिकल हरकत की कि डायरेक्टली अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन करके कह रही है कि हाँ, आपकी बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ थी। ये अच्छी बात नहीं होती, आपको पहले अपनी दोस्त से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर वो जो खावर आ रहा है बाहर से, एकदम से इतना इंटरेस्ट ले रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है अब सिर्फ जहेज़ के भाई इसका बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं जल्दी से जाके शादी कर लूँ ताकि मुझे ठीक ठाक पैसा और दौलत मिल जाए। अच्छा, वैसे सोचने की बात है कि शानजे जितना सब कुछ कर रही है इसके घर वालों के सामने, जैसे पहले भाई के सामने वो लेकर आती है गिफ्ट, तो चलो भाई तो चला के उसको तो कुछ खिसक रहा है कि यहाँ पर दाल में काला है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स बाकी सभी क्या पागल हैं? उनको नहीं समझ आ रही कि एक जवान जहान लड़की खूबसूरत घर में आ रही है, हमारे बच्चे में बहुत इंटरेस्ट ले रही है और हमारा बच्चा क्यों नहीं इस ऑफिस में जाना चाह रहा, क्यों वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट हो रहा है? मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस ना कि एक लड़की अगर इतना इंटरेस्ट लेगी, घर में आकर रिक्वेस्ट करेगी, तो
कोई तो बात है। अगर आपको लगता है कि बॉस इस तरह से घर जाकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के एम्प्लॉय बहुत पुराना हो। और ऐसे केस में तो मतलब को मर्द बॉस है तो समझ में भी आता है कि हाँ भी अपने पुराने एम्प्लॉय को मनाने के लिए क्या है कि जवान जहान लड़की क्यों भैया पहले ही दिन आए हुए एम्प्लॉय के पीछे इतना पागल होगी। तो